हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टारगेट में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए, इस अभाज्य गुणनखंड, इससे पहले हम आपको दो बातें बताना चाहते हैं। सबसे पहला बात, आज हम पढ़ाना चाहते थे एलसीएम एचसीएफ, लेकिन उसका वीडियो भी शूट हो चुका है, लेकिन हम वो नहीं पढ़ा क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा हम अभाज्य गुणनखंड का प्रयोग किए और हम चाहते हैं कि सबसे पहले आप अभाज्य गुणनखंड सीख जाए ताकि आपको पता चले कि हम कैसे अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं। और दूसरी बात, आप विभाजिता का नियम ये नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, क्योंकि सबसे उसका भी प्रयोग इसमें बहुत ज़्यादा हुआ है। वो आपको आना ज़रूरी है ताकि पता चले कि कौन संख्या किससे कट रहा है या फिर नहीं कट रहा है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 2, 3, 5, 7, 11 ये सब का नियम आप लोग सीख ले। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड, हम आते हैं अभाज्य गुणनखंड पर। अभाज्य गुणनखंड होता क्या है? देखिए अभाज्य मतलब क्या होता है, ये हम सबसे पहला वीडियो में बता चुके हैं। हमारा जो सबसे पहला वीडियो है उसमें हम बताए थे कि अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या वह होता है जो एक और अपने आप के अलावा किसी से भी न कटे। जो एक और अपने आप के अलावा किसी और से न कटे उसको क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। अब उसी संख्या के रूप में हमें क्या करना होता है? दी हुई संख्या को तोड़ना पड़ता है। अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमें दी हुई संख्या को तोड़ना पड़ता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 होती है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। उसके बाद 3, 5, 7, 11 ये सब अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य गुणनखंड इसी सब के रूप में तोड़ा जाता है। तो चलिए देखते हैं हम सबसे पहले एक छोटा सा संख्या लेके, और आप लोग बने रहिए क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा होगा नहीं, बस थोड़ा सा सिखा के और ये छोड़ देंगे वीडियो। तो देखिए सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या लेते हैं 8। इसका अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं। देखिए इसको सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? अगर हम 1 से लगाते हैं तो 1 क्या है? ना तो अभाज्य है और ना ही 1 क्या है? भाज्य। और अभाज्य कुछ भी नहीं है। तो चलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2 है। तो 2 से लगाते हैं तो 2 से कटेगा कितना बार में? इसको भाग करना होता है। अभाज्य गुणनखंड में क्या होता है? आप इसको भाग कर दीजिए। तो 2 को 4 से भाग करेंगे, नहीं 2 को 8 से भाग करेंगे तो 4 बार में कटेगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 दूना के 4, बस हो गया। अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2। इसको बोलते हैं हम लोग अभाज्य गुणनखंड। क्या बोलते हैं? अभाज्य। अब यही कोई बड़ा संख्या रहेगा तो उसमें और कटेगा, जो नहीं कटेगा उसको वहीं पे छोड़ के और बाकी सबसे गुना कर देंगे। जैसे देखिए थोड़ा सा अगर हम बड़े की बात करते हैं तो अगर हम 12 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ते हैं तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? सबसे पहले सबसे छोटी से शुरू करना है। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, तो 2 से कट रहा है 12, बिल्कुल कट रहा है, काहे कि इसके लास्ट में 2 है। हम फिर से बोल रहे हैं, अगर आपको विभाजिता का नियम नहीं पता है तो आप हमारा वीडियो देख लें जो हमारे चैनल पर अपलोड हो चुका है। विभाजिता का नियम हम वो बता दिए हैं कि कौन संख्या किससे कट रहा है किससे नहीं कट रहा है। तो देखो 2 से ये कट रहा है, 2 से कटेगा, कितना बार में कटेगा? 6 बार में। फिर 2 से लगाएंगे तो 3 बार में। अब देखो 3 से नहीं कट, अब किसी से नहीं कटेगा तो हम लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12। ऐसे नहीं गुना करना है कि 2 दूना 4, और बहुत बच्चे को देखते हैं कि इस तरह लिखा रहता है 2
गुना 2 तो वो गुना करते हैं 2 दूना 4 2 तिया 6। तो ऐसे नहीं गुना करना है, इसमें इससे गुना करना है और जितना है उतना को इससे गुना करना है। जैसे 2 दूना 4 और फिर 4 में इससे गुना करना है, 4 दूना के 8। ऐसे नहीं कि 2 दूना 4 और 4 तिया नहीं 2 दूना 4 2 तिया 6 ऐसे गुना कर देते हैं बहुत लोग कि 2 दूना 4 और 2 तिया 6। तो ऐसे हमको नहीं करना है। चलिए देखते हैं कुछ और। अगर हम इससे बड़ी संख्या की बात करें, मान लेते हैं कि हम 27 लेते हैं। बिल्कुल हम 0 से सिखा दे रहे हैं ताकि दिक्कत ना हो। 27 लेते हैं तो ये 27 2 से कटता है, नहीं कटता है। 27 जिसके इसके लास्ट में क्या है 7 है, तो ये 2 से नहीं कटेगा। आपको विभाजिता का नियम अच्छे से पता होना चाहिए। देखो 2 से नहीं कटेगा। अब 3 से देखते हैं। 3 से कटने का नियम क्या है, दी हुई संख्या को जोड़ के देखते हैं। तो देखो 7 और 2 को जोड़ के देखेंगे तो 9 होता है और वो 9 3 से कटता है। तो 3 से काटेंगे तो 9 तिया 27, फिर 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9। अब इससे ज़्यादा नहीं कटेगा तो लिखेंगे 3 गुना 3 गुना 3। ये हो गया हमारा अभाज्य गुणनखंड। थोड़ा और बड़े संख्या की बात करते हैं और ऐसे ही बने रहिए क्योंकि लास्ट में हम बहुत बेहतरीन बात बताने वाले। देखिए अगर हम 45 लेते हैं यहाँ पे, इसको कैसे काटेंगे, तो 2 से तो कटेगा नहीं, काहे कि इसके लास्ट में 5 है। तो 5 4 9 3 से कट जाएगा। तो 3 से काट के 3 से तो कितना बार में कटेगा, 15 तिया 45। फिर देखिए फिर 3 से काटेंगे, 5 तिया 15। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 गुना 5, 3 तिया 9 9 5 45। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, जिसको अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ दे। देखो 3 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य और 5 भी अभाज्य है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड। जिसको क्या हो, काटने पर हमेशा अभाज्य संख्या के रूप में ही उसको वापस लाना है और गुना करके फिर इतना होना भी चाहिए। गुना करके वो उतना हो जाना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम इसको तोड़े और गुना करके इतना पूरा ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। देखिए अगर हम 900 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़े तो इसमें सबसे पहले हमें क्या दिखाई दे रहा है, 9 दिखाई दे रहा है। तो ऐसा नहीं कि हम सबसे पहले 3 से भाग लगा देंगे, नहीं तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। गलत तो नहीं होगा लेकिन फिर भी जो नियम है उस नियम से हम लोग चलेंगे। नियम क्या कहता है कि सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से भाग करना है। तो देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, 2 है। लास्ट में क्या है, 0 है। तो 2 लास्ट में 0 रहता है तो वो 2 से कटता ही कटता है। तो हम लोग लिखेंगे 2। 900 कितना बार में कटेगा, तो लिखेंगे 2 दूना के 4 5 0। फिर दूर से लगाएंगे काहे कि फिर लास्ट में 0 है। तो 2 दूना 4 2 दूना 4 5 दूना 10। अब देखिए अब तो 2 से नहीं कटेगा काहे कि लास्ट में 5 है। तो अब किससे कटेगा, तो हम देखते हैं पहले इसको 3 से कटने का नियम क्या होता है कि जोड़ के देखते हैं 3 से कटता है या नहीं। तो 2 2 4 5 4 9, तो 9 कटता है 3 से, तो ये 3 से भी कटेगा। तो देखो 3 से काटेंगे तो 7 तिया 21 बचेगा 1, 5 तिया 15। अब देखते हैं 3 से कटता है या नहीं, 7 5 12, 12 कटता है 3 से, तो ये भी 3 से कटेगा। तो लिखेंगे 25 तिया 75। अब देखिए
अब तो 3 से नहीं कटेगा, काहे कि जोड़ेंगे इसको, ऐसे भी 25 5 से कटता है, सब जानता है। तो 5 से लगाएंगे 5 25। अब देखिए इसको गुना करके गुणनखंड के रूप में ये टूट गया। अब सबसे लास्ट में 5 है और ये नहीं टूटेगा किसी से। तो चलिए हम इसको गुणनखंड के रूप में सजा के लिखते हैं। तो सबसे ऊपर क्या था, 2 फिर 2 फिर 3 फिर 3, 5 और 5। तो हम ऐसे लिखेंगे इसको, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। तो देखो इसको हम एक ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 कितना बार है 2 बार, 3 कितना बार है 2 बार, 5 कितना बार है 2 बार। तो हम इसको लिखेंगे 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 2 गुना 5 के पावर 2। इस तरह लिख सकते हैं हम। अगर नहीं रहता कोई संख्या, मान लेते हैं कि ये 5 2 बार नहीं रहता, तो हम क्या लिखते 5 के पावर 1 लिखते। ऐसा करके हम लिखते हैं ताकि जब हम एलसीएम करें तो हमें बहुत आसानी से समझ में आए और बहुत सुविधा हो। एलसीएम करने में ये क्या होता है, बहुत काम आता है। कोई भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड तोड़ लीजिए, जो जोड़ा मिल रहा है उसको हम लोग निकाल लेते हैं, यही बनता है एलसीएम। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।